आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अब इसी के साथ किसानों ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा देश भर में। तो इसी के साथ आपको बताते चले कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है, जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया है किसानों ने। और किसानों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने दिल्ली जयपुर में और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि वहीं 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। और इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो लगातार आपको बताते चले कि किसान प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के साथ कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है, जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया है किसानों ने। और किसानों कृषि कानून को वापस लेने पे लगातार अड़े हुए हैं। और किसानों ने दिल्ली जयपुर और साथ ही दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे और इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है किसानों ने। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी के साथ अब बताया जा रहा है कि 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। कितनी पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इसी दौरान? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार अभी भी अड़ियल रवैया अपना रही है, क्योंकि किसानों के जो कानून है वो वापस नहीं ले रही है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। मगर हाँ, सरकार की तरफ से प्रस्ताव जरूर दिया गया था किसानों को, मगर वो प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कोई भी उन्हें बेनिफिट नजर नहीं आया जिसमें किसानों का किसानों को कोई फायदा होता हो। मगर इसीलिए उन्होंने जो प्रस्ताव था सरकार का वो ठुकरा दिया। और ठुकराने के साथ साथ यह ऐलान भी कर दिया कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ जो उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि जो रिलायंस कंपनी है, यानी कि जियो कंपनी है, उसके जो प्रोडक्ट है उनके उत्पाद का भी बहिष्कार करेंगे और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को भी कहीं ना कहीं देश को घेरने की कोशिश की जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तमाम जो उनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और बड़े लेवल पर किया जाएगा, यानी कि एक बड़े देश भर के जो किसान हैं वो तमाम इस प्रदर्शन को हिस्सा लेंगे। और इसके अंदर सरकार को एक मैसेज दिया जाएगा, सरकार जो भी नीतियां लेके आ रही है वो इनके हक में नहीं है, यहाँ तक कि किसानों के बारे में नहीं। एक बार दोबारा रुक करेंगे, इसी से पहले हमारे साथ हमारे बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, कैप्टन आई सिंह। आई सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो सर, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसी के साथ अब सरकार द्वारा जो प्रस्ताव खारिज भी कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है किसानों की मांग? नहीं, आपने देखा होगा कि सरकार ने सारी बातें किसानों की मानी है। जो जितना बिल में जो अमेंडमेंट होना था हमने सभी किए हैं जी। मंडी व्यवस्था के लिए कहा, हमने मंडी व्यवस्था में जो है ना बदलाव किया जी। और जो उन्होंने कहा कि एमएसपी जो है ना उसमें हमने बदलाव किया। मतलब उनके कहने अनुसार हमने हर चीज में बदलाव किया है कि कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा उसमें हमने बदलाव नहीं किया है। सरकार अपनी तरफ से कहीं किसी चीज में बदलाव के लिए मना नहीं कर रही है जी। मगर इनकी सोच जो बन गई है कि कानून को खत्म करिए जी, तो ये बिल्कुल जो है ना किसानों की आवाज नहीं हो सकती है। ये आवाज जो है ना अब देश विरोधियों की आवाज बन चुकी है। तो सर, आपसे नहीं सर, यही बात है कि जिस तरीके से सरकार तो वो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जहां एक तरफ मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार खोज कर रही है और इसी के साथ अब 14 दिसंबर को देश भर में ऐलान भी, वो किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। क्या अब लगता नहीं है कि अब कोरोना का कहर देखने को नहीं मिलेगा? क्या कोरोना तो इनको किसानों को ये चीज खुद सोचना चाहिए कि ये बिगर बात के जो है ना भीड़ लगा के बैठे हुए हैं, सारे नियम और कानून इन्होंने ताक पे रख दिए हैं। तो ये किसानों वाला काम नहीं हो रहा है, ये देशद्रोहियों वाला काम हो रहा है। और ना अब इसमें किसान कोई बचे हैं। सरकार समझाना जानती है तो सरकार निपटना भी जानती है। ये सरकार है, कोई वो कोई बनिए की दुकान नहीं है, ठीक है। तो इनको इतना समझा लिया। तो सर, इसी के साथ जो प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों के द्वारा,
लगातार अब 4 किसानों की मौत हो चुकी है, कौन जिम्मेदार है इसमें? किसानों की मौत जिम्मेदार हो चुकी, किसान जिम्मेदार है जो तो वहाँ सर आप मांग को भी क्यों नहीं मान रहे हैं किसानों की? जब कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में नहीं है, हम मंजूर नहीं कर सकते, तो सरकार क्यों नहीं मान रही है उनकी मांगों को? कल को ये कहेंगे कि कश्मीर का मुद्दा वापस दे दो, फिर परसों कहेंगे कि ये सीएए जो आया है वो भी वापस दे दो, परसों तीसरा मांग लेके बैठ जाएंगे। तो सर लगातार जो किसानों की मौत हो रही है उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? जो अनऑथराइज वहाँ बैठे हैं वो जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार हो रही है। सरकार ने तो उनको एक जगह दी थी वहाँ कि आप वहाँ जाइए, आपको वो जगह दी जा रही है, अनऑथराइज आप बैठे, आप पब्लिक को परेशान आप कैसी बात कर रहे हैं? जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन तो जारी है, इसी के साथ अब लगातार विपक्ष भी इसमें रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है राजनीति की। तो ये विपक्ष ही कर रहा है, किसान तो है ही नहीं इसमें किसान एक भी नहीं है, पूरा विपक्ष है, पूरा इसमें लिबरल है, पूरा इसमें खालिस्तान है, इसमें चाइना की ताकतें लग रही है, पैसा दबा के तो बाहर सर जिम्मेदार कौन है? आप ही बता दीजिए जिम्मेदार कौन है फिर इसके? जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो विपक्षी पार्टियां हैं। कल देखिए आप, राहुल गांधी जो है ना राष्ट्रपति से मिलने गए और जाके लिबरल भी साथ में थे उनके, सीताराम येचुरी भी थे, शरद पवार भी थे, तो ये लोग जो वहां मिल के आए, इनसे पूछिए कि पहले यही बिल ये लोग लाना चाहते थे, आज हम ले आए तो बिल खराब हो गया, ये लाना चाहते थे तो अच्छा था। और राहुल गांधी अगर किसानों के इतने ही शुभचिंतक हैं, इतने ही किसानों के हितैषी हैं, तो आप किसानों के साथ वहां बैठे जाके ना रोड पे, वहीं सोए वहीं खाना खाएं, तो उनको पता चले, किसान भी समझे कि हाँ ये हमारे सच्चे हितैषी है। तो राहुल गांधी तो गोवा 5 स्टार में आराम से ऐश कर रहे हैं। सर किसान देश भर में जो 14 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा, सीधा सीधा असर किसानों को तो पड़ने लगा है, क्योंकि ठंड है, लगातार दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड है, लगातार वो एक खुले छत के नीचे अपने जीने को मजबूर हो रहे हैं, फिर भी आप उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं और लगातार मौतें भी हो रही है किसानों की। तो इनका ये बता दीजिए कि जिम्मेदार कौन? मतलब कहने का ये है आपका कि इनकी जिंदगी का कोई भी अहमियत नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल सरकार के लिए एक चींटी की भी जिम्मेवारी होती है, तो इंसान है, मगर इनकी जिम्मेवारी राहुल गांधी पे है सीधी सीधी, जो इनको बैठा रहे हैं वहां पर, बैठा के कह रहे हैं कि आप बैठे रहिए, तो इसकी जिम्मेवारी राहुल गांधी पे जाना चाहिए। सरकार तो इनको जो है ना समझा रही है कि हम आपकी पूरी बातें मान रहे हैं, आप जो है ना अपना आंदोलन वापस लीजिए, मगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं आप बैठे रहिए जब तक कानून खत्म ना हो जाए। तो आप सोचिए कि कौन क्या कह रहा है। तो सर कहने से कुछ नहीं होता, आप लिखित में दे दीजिए ना। किसान जब कह रहे हैं कि लिखित में दे दो, तो आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारे कल गृह मंत्री और कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर सभी ने कल लिखित में ही बात करी है, बगैर लिखित के बात नहीं करी है, बार वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो सर आपने ऐसे मान लिया कि हमें खारिज नहीं करना है, रद्द नहीं करना है 3 कानून को, तो फिर आप उनके साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं? उनको दिलासा क्यों दे रहे हैं बार बार में? नहीं, बात करना सरकार का कर्तव्य है, सरकार के जो देश का नागरिक है, सरकार हर किसी के साथ बात तक करना चाहेगी, और ये सरकार का अपना जो कर्तव्य है वो सरकार तो सर आप ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, तो फिर कौन है किसान? अन्नदाता नहीं है तो और कौन है फिर? ये किसान आज अपनी जमीन में उसको फुर्सत नहीं है, पानी लगा रहा है, निराई कर रहा है, बिजी है। ये वो लोग लाके बैठाए हुए हैं जिन्हें 500 रुपए झाड़ी मिल रही है रोज की, खाने के लिए पूरी व्यवस्था हो रही है, किसान अब वहां नजर नहीं आ रहा। आप सर ये आपको सीधा सीधा अल्टीमेटम भी दे दिया है, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो 1 साल की सामग्री हमारे पास है। क्या इसके लिए आप तैयार है जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि आम जनता को भी सीधा सीधा असर लगने लगा है इस पे। सरकार निपटेगी, इससे भी निपटेगी सरकार, इसका भी कोई रास्ता हल निकालेगी। अगर सरकार को कोई घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेगी। तो सर आप उनके निपटारा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मांगों को मान रहे हैं उनको? नहीं, हमने तो मान ली ना, सारी मांगे मान ली, जो उन्होंने बिल में जो कमियां बताई हमने सारी जो है ना वापस लेने को। तो फिर सर क्यों नहीं मान रहे हैं? फिर किसान क्यों नहीं मान रहे? या तो ये एक तरफ कह दो या सरकार नहीं मान रही है उनकी मांगों को, या किसान चाहते नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं पहले ये बता दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार सब कुछ बातें मान रही है, मगर किसान मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसानों की आवाज नहीं है ये आवाज देशद्रोही, देश विरोधियों की आवाज है।
और देश विरोधियों का ही ये आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है जी। आपने देखा होगा कि उसी में यह खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है। तो ये किसानों का आंदोलन तो 1% भी नहीं है, मगर फिर भी सरकार किसान की आवाज सुन के और उनका साथ दे रही है, और जो जो अमेंडमेंट करना चाह रही सरकार सब कुछ मान रही है, मगर जो वो जिद पे अड़े हैं कि कानून तो सर क्या जो बातचीत हो रही है किसानों के साथ, या आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और आप एक साइड आतंकवादियों के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं अगर उसमें किसान हैं। सर आप अपनी बातों में खुद उलझ रहे हैं, आप सीधा सीधा कहते क्यों नहीं कि किसानों की मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? मांग क्योंकि विपक्ष लगातार आपकी बातें तो हो जाती है, लेकिन इसी के साथ विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है बीजेपी सरकार पर। नहीं, विपक्ष ने कभी भी सरकार की किसी भी काम की सराहना की है? हम 370 हमने हटाई, विपक्ष ने उसका विरोध किया। हमने राम मंदिर का जो है ना निर्माण सुप्रीम कोर्ट से करवाया, उसके लिए इन्होंने विरोध किया। हमने मुस्लिम बहनों की 3 तलाक हटवाई। सर आप फिर कितने तैयार है जिस तरीके से 14 दिसंबर को देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा किसानों के द्वारा, तो कितने पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, आप ये और बता दीजिए? क्योंकि जिस तरीके से देखी है तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी तरफ कितनी दिक्कतें करने लग रही हैं, उनको खुलेआम उनके पर मारपीट भी की जा रही है और 4 किसानों की मौत भी हो गई है। देखो, इसकी जो मौतें हो रही हैं इसके राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, और राहुल गांधी को इसकी जिम्मेवारी लेना चाहिए। इस जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने क्लियर कहा है कि आप ठंड में बैठे रहिए, खुले में बैठे रहिए। तो ये राहुल गांधी के कहने अनुसार वहां बैठे हैं, तो इस जिम्मेवारी से राहुल गांधी नहीं भाग सकते हैं। मैं तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन आई सिंह जी, आप अपनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।